बेटा मूल कंसेप्ट में कल की क्लास में प्रीवियस सेक्शन में मैंने मूल कंसेप्ट में आपको पढ़ाया था व्हाट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, राइट। और इफ द वेट ऑफ द एटम इज गिवन इन द ग्राम वो क्या होगा, वेट ऑफ द एटम गिवन इन द एएमयू वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ग्राउंड मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हमने ये सब देख लिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं तो थोड़ा सा यही वाला टॉपिक है बेटा। The same chapter will be same. What is that? Some basic concept of chemistry. Actually chapter वही है, बट इस चैप्टर का अभी ये सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेटा हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी एलिमेंट। तो किसी भी इसकी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आप बच्चों को ये चीजें याद होना है। एंड इफ पॉसिबल आप इसे बाहर ही कर लो बेटा। मैं यहाँ एलिमेंट्स लिखूंगा और यहाँ उन एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट लिखूंगा। बेटा ये हाइड्रोजन, देन आफ्टर हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो आप बोलोगे सर आपने लिथियम क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा बेटा जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं आप वही याद करो, सारे एलिमेंट की एटॉमिक वेट याद करने की जरूरत नहीं है। सो हाइड्रोजन, देन कार्बन, देन आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा बेटा ऑक्सीजन, फ्लोरीन जरूरत नहीं है, नियॉन जरूरत नहीं है, देन सोडियम, फिर आएगा ये मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा फॉस्फोरस, राइट बेटा। फॉस्फोरस यहाँ प्लेस नहीं है, आई थिंक आपको दिख रहा है, वेरी गुड। फिर आएगा बेटा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन। बेटा इन एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट आपने याद करना है। अगर याद करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड निकालना आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन 1.008, आप इसे अप्रोक्सीमेटली बेटा 1 भी बोल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन एटॉमिक वेट 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम की एटॉमिक वेट 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। गुड, राइट। बेटा मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। अब इतने ही नहीं और एलिमेंट्स होंगे, ज्यादा नहीं है बेटा, कुछ थोड़े से है पर याद तो करने पड़ेंगे। बिकॉज विदाउट नोइंग द एटॉमिक वेट वी आर अनेबल टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए कहते हैं क्लोरीन, फिर आर्गॉन, फिर आएगा बेटा पोटेशियम, ये आएगा 39, फिर आएगा कैल्शियम, बेटा ये आएगा 40, राइट, एटॉमिक वेट से इसके। अब उस कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Mn रहता है ना, Mn, राइट। एक्चुअली Mn की एटॉमिक नंबर 25 है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कल कोई बच्चा बोला था, कोई बच्चे सोचते होंगे तो गलत है। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर नहीं होता बेटा। एटॉमिक नंबर जो है वो बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट एटॉमिक वेट इज नथिंग बट द उसकी मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। तो Mn जो है अगर इसकी एटॉमिक वेट 25 है तो आप एटॉमिक नंबर 25 तो एटॉमिक वेट 25 इंटू 250 मत कर लेना। Mn है बेटा 55.5, राइट। और ये आएगा आयरन, ये इसकी एटॉमिक वेट 56 है, राइट। ये आपका कॉपर बेटा ये 63.5 आ जाएगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स ही इनके एटॉमिक वेट के साथ हमने बता दिए। तो बेटा अगर आपने एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट याद कर लेते हो तो आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। मैं ये इतने ही पार्ट में बताऊंगा बिकॉज ये सारे एटॉमिक वेट हमारे बोर्ड पे रखे हुए हैं। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि सबसे पहले बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है CH4। बेटा आप जानते हो CH4 का नाम क्या है? यस, मीथेन। अब इसकी मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाली जाती है? तो देखो कार्बन कितने हैं 1, उसकी एटॉमिक वेट 12, फिर प्लस कुछ भी नहीं है ना प्लस। हाइड्रोजन कितने बेटा 4, एटॉमिक वेट 1, तो करा लो ये 12 + 4 ये आ गई 16।
बेटा अगर मैं 16 ग्राम लिख दूं ना तो इट इज अ वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 हो जाएगा। अगर मैं 16 यूनिफाइड मास लिख दूं ना तो ये हो जाएगा दैट इज ए वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, राइट। तो मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, ये हो गया। चलो सेकंड एग्जांपल करो बेटा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O जिसको आप वाटर कहते हो, ये निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो हाइड्रोजन 2 है, उसकी एटॉमिक वेट 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, उसकी एटॉमिक वेट 16। तो भाई 2 प्लस 16 कितना आएगा 18। थर्ड एग्जांपल NH3 की मॉलिक्यूलर वेट निकालो। सर NH3 इज कॉल्ड एज ए अमोनिया। अब बेटा इसे अमोनिया कहते हैं। तो अब कितना होगा, नाइट्रोजन 1 है, उसकी एटॉमिक वेट 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है, उसकी एटॉमिक वेट 1। सर ये 14 प्लस 3 कितना होता है 17। आ रहा समझ में बेटा? या तो ये मैंने कुछ आपको छोटी सी एग्जांपल निकाल के दिया है कि पॉसिबल। विल डू फोर्थ वन। सर मुझसे पूछा गया HCl की मॉलिक्यूलर वेट निकालो। हाइड्रोजन तो 1 है, एटॉमिक वेट 1 प्लस क्लोरीन भी 1 है, एटॉमिक वेट 35.5। बेटा सॉल्व करने बैठ गए तो ये आ गया 35.5 प्लस 1 बिकम में 36.5। क्या आ गई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और 2-3 एग्जांपल देख लेंगे। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, हो गया? यस। अब देखो ये जो मैंने दिया आपको कुछ एग्जांपल्स, अब थोड़े और अच्छे से एग्जांपल्स करेंगे और मैं आपको वही एग्जांपल्स कराऊंगा बेटा जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, बुक में होता है, वही करेंगे। और होने के बाद लास्ट में आप उसकी मॉलिक्यूलर वेट को भी याद कर लेना, मतलब बार बार सॉल्व करने की जरूरत ना रहे। यू शुड बाय इट एट द टाइम ओनली। कैसे, देखिए अब 1 2 3 4 बेटा पांचवा। सर हमसे पूछा सल्फ्यूरिक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट निकालो। इसका नाम क्या है H2SO4 का नाम? सर इट इज कॉल्ड एज ए सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन 2 एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस सल्फर 1 एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन 4 एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। भाई मिला लो 2 प्लस 32 प्लस 64 पूरा मिला के 98 आता है। बेटा सिक्स्थ वन देखिए HNO3। सर HNO3 कॉल्ड एज व्हाट? नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसे? नाइट्रिक एसिड। अब निकालो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक वेट 1 प्लस नाइट्रोजन 1 एटॉमिक वेट 14 प्लस ऑक्सीजन 3 एटॉमिक वेट 16। तो सर 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 48 मिला लो 63। आ रहा है? वेरी गुड। सर आप थोड़े से अच्छे अच्छे कंपाउंड करेंगे। भाई उन्होंने पूछा यूरिया की मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो बेटा याद कर लेना, यूरिया का फॉर्मूला होता है एक CO, इसके ये बगल में NH2 होगा और ये बगल में भी NH2 होगा। CO बीच में, दो साइड में NH2 लगे हैं। तो अभी आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो भाई मैं CO लिख सकता हूं और ये NH2 को टेकन 2 टाइम लिख सकता हूं। दोनों फॉर्मूला यूरिया का ही है बेटा। हाँ चलो सर इसकी मॉलिक्यूलर वेट निकालो। कार्बन कितना? 1 एटॉमिक वेट 12 प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा? 1 एटॉमिक वेट 16 प्लस नाइट्रोजन कितने? देखो 2 है ना, 2 टेकन टाइम मतलब नाइट्रोजन 2 एटॉमिक वेट 14 प्लस हाइड्रोजन कितने बेटा? 4 एटॉमिक वेट 1। सॉल्व करके देखिए बेटा उसकी मॉलिक्यूलर वेट आपको 60 आती है। कितनी? 60। ले लो स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अभी एग्जाम्पल नंबर 8 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आइए बेटा। एंड एग्जाम्पल नंबर 8 है ग्लूकोज। सर एक ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसे होगा? तो C6H12O6। कार्बन कितने? 6 एटॉमिक वेट
हाइड्रोजन कितने 12, एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन कितने 6, एटॉमिक वेट 16। सॉल्व कर लो बेटा 180 आ जाएगा। राइट, देख लीजिए बेटा सर। बेटा अभी जो हमने देखा था एटॉमिक वेट, अगर एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट याद है तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। अब इसकी यूज कहां पर होगी वो आपको बताया जाएगा, पर आपको इतना जरूर करना है कि CH4 अगर मैं लिखूं तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट 16 याद कर लो। मैं अगर वाटर लिखूं तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट 18 याद कर लो। अगर मैं NH3 लिखता हूं तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट 17 याद कर लो। अगर मैं HCl लिखता हूं उसकी मॉलिक्यूलर वेट 36.5 याद कर लो। बेटा अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिखता हूं उसकी मॉलिक्यूलर वेट 98 याद कर लो। बेटा ये C6H12O6 ग्लूकोज लिखता हूं उसकी मॉलिक्यूलर वेट 180 याद कर लो। बेटा अगर मैं यूरिया लिखता हूं उसकी मॉलिक्यूलर वेट 60 याद कर लो। अगर मैं नाइट्रिक एसिड लिखता हूं उसकी मॉलिक्यूलर वेट 63 याद कर लो। ये याद करना है बिकॉज यही कंपाउंड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखो मॉलिक्यूलर वेट 44 होती है, आप निकाल के देख लो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। तो बेटा ये कुछ मैंने कंपाउंड्स हैं और उनकी मॉलिक्यूलर वेट को एक कॉर्नर में लगा के रख दिया। मतलब आपको याद भी करना है क्योंकि अभी जो सॉल्व करेंगे सब खेल इनमें से ही होने वाला है। तो टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए कैलकुलेशन ऑफ मोल। बेटा ये हमारी बुक में इतना क्लियर तो नहीं दिया है एनसीईआरटी में कि मोल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, बट ये हमारा एक्सपीरियंस से आपको बताता है ये कैलकुलेशन ऑफ मोल जो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है वो 3 टाइप के होते हैं। तो कैलकुलेशन मोल जो भी हो गए बेटा इट इज ओनली ऑफ 3 टाइप्स। सर ऐसे कौन से 3 टाइप्स ऑफ द मोल होंगे? तो सबसे पहले जाएंगे बेटा टाइप 1। मैं बता दो ये सबसे पहला वाला टाइप है, पहला वाला सबसे टाइप 1। बेटा टाइप 1 क्या होता है मालूम? टाइप 1 होता है कि आपको मास दिया जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा। तो टाइप 1 में ऐसे लिखेंगे बेटा इफ मास इज गिवन। बेटा मास किसका? या तो एटम का, या तो मॉलिक्यूल का, या तो कंपाउंड का। अगर मास दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल, इसको आप ऐसे डिनोट करते हो n। अगर जब भी आपको n दिख जाए तो क्या बोलना है? नंबर ऑफ मोल है। हाँ बेटा अगर आपको मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू मास बाय मास, WT मतलब वेट होता है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। दैट इज इक्वल टू बेटा दैट इज इक्वल टू मास गिवन बाय। बेटा अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। सर ये मॉलिक्यूलर वेट को हम मोलार मास भी कह सकते हैं। आई रिपीट अगेन, मॉलिक्यूलर वेट को मोलार मास भी कहते हैं। मोलार वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलार मास। अगर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है तो मोलार मास, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो ये फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ मोल्स का। बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स को मास गिवन को आप W लिख सकते हो और मोलार मास को कैपिटल M लिख सकते हो। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सर ये कब हुआ? जब मास दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, सॉरी बेटा, अब देखिए यहाँ पर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं इसी का। सर हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सर हमसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आप जान रहे हो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा ये CO2 का वेट कितना दिया है? 4.4, फिर यूनिट भी दिया है ग्राम बाय। बेटा CO2 की मॉलिक्यूलर वेट कितनी है? 44। जानते हो मॉलिक्यूलर वेट ऐसा लिखा जाता है 44 ग्राम पर मोल। भाई ग्राम से ग्राम आउट, 44 और ये तो 1/10 करा लो,
ये कट गए 1/10 का 0.1। बेटा ये नीचे में मोल इनवर्स है ना, ये ऊपर गया तो ये हो गया मोल। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2? बोलना 0.1 मोल। सर और एक क्वेश्चन, हाँ बेटा बहुत करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप थक जाओगे। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ CH4। भाई ये वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा, तो आप तो टाइप 1 ही लगाओगे ना। टाइप 1 में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास। बेटा वेट 1.6 ग्राम दिया है। बोलो बेटा CH4 की मॉलिक्यूलर मास कितनी है? ढूंढो, मिल गया। कितना? 16। वेरी गुड सर। सर ये हो गया 16 ग्राम। आपको याद है मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखी जाती है बेटा? ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम गया, एक कट गया 1/10। 1/10 मतलब 0.1। बेटा नीचे मोल इनवर्स से ऊपर उठा लो तो 0.1 मोल। इज इट क्लियर? राइट बेटा। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल आप ट्राई करना। सो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.18 ग्राम ऑफ H2O। देखो बना के देखो क्या आंसर आता बेटा। बेटा यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो आप क्या करोगे? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। बेटा वेट तो दिया है 0.18 ग्राम। बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर ढूंढो, मिल गया 18। कैसे लिखते बेटा? 18 ग्राम पर मोल। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले ग्राम से ग्राम आउट, अच्छी बात है। 0.18 बाय कितना बेटा? 18। और ये मोल इनवर्स है, लिख दो मोल इनवर्स। बेटा ये 0.18 को ऐसे लिखे जाते हैं। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ गए? 2, तो 2 डिजिट है मतलब नीचे में 2 0 दे दो। अब नीचे 18 तो है ही है आपका, अच्छी बात है। और मोल इनवर्स है वो भी अच्छी बात है। 18 से 18 कट गया, कितना हो गया बेटा? 1/100। और नीचे जो मोल इनवर्स था उसको ऊपर चढ़ा दो तो मोल बन गया। भाई 1/100 को हमको ऐसा पढ़ाए गए थे 0.01 मोल। ये आंसर है उसका। आया समझ में? कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, केवल डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नंबर लिख के 2 0 डालो। 1/18 था ही था, मोल इनवर्स को मोल करा लो। 1/100 को 0.01 मोल लिखा जाता है। राइट, ठीक है। स्क्रीनशॉट बेटा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए मैंने आपको ये छोटा सा टाइप 1 पढ़ा दिया। अब देखो टाइप 2 भी आता है। टाइप 2 भी सुनो, बड़ा मजा आएगा बेटा। ये टाइप 1 हो गया जो मैंने आपको करा के दिया ना, इट इज ए टाइप 1, क्योंकि मैंने लिखा के दिया बेटा। ये जो मोल कंसेप्ट होते हैं ये हमारे पास एनसीईआरटी में, हमारे नीट लेवल में, आईआईटी लेवल्स में ओनली 3 टाइप के कैलकुलेशंस है बेटा। एडवांस लेवल एंड ऑल में और अलग होता है, हमको वो तो नहीं करना है, डोंट वरी। पहले इसको पक्का कर लेंगे, बाकी वो अपने आप हो ही जाएगा। अब आएगा बेटा टाइप 2 वाला कंसेप्ट। व्हाट इज अ टाइप 2? चलो वो भी पढ़ लेंगे। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है बेटा टाइप 2 भी। देखिए सर नाउ ये जो आ रहा है हमारा दैट इज अ टाइप 2 वाला। टाइप 2 में क्या होता है कि इफ number of particles are given। बेटा आप ये वर्ड को पकड़ के रखो। पार्टिकल का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ कुछ भी होता है। पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने नंबर ऑफ आयंस है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कुछ भी, दैट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल।
बेटा इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन कॉमा नंबर ऑफ मोल, यहां लिख दूं मैं नंबर ऑफ मोल जिसको आप n से दिखाते हो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय Na। जानते हो Na क्या है? अवोगाद्रोस अंकल की नंबर है, या बाय एवोगाद्रोस नंबर। क्या बेटा ये एवोगाद्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय एवोगाद्रोस अंकल की नंबर। जानते हो वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। याद रहेगा ना बेटा? वेरी गुड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय, लिख दो बेटा मैं यहाँ, देखो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं n लिखता हूं, बाय एवोगाद्रोस नंबर को Na लिखता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय एवोगाद्रोस नंबर। वेरी गुड सर। सर अब क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules, calculate the number of moles of 6.023 into 10 to the power of 22 number of CO2 molecules। ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज काम की है। आपको CO2 के मॉलिक्यूल्स इतने सारे दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि बेटा आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप तो पहले फॉर्मूला लगा लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय Na। बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या दिया है? CO2 के मॉलिक्यूल्स दिए, कितने? 6.023 इंटू 10 की पावर 22 बाय एवोगाद्रोस अंकल की नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप बोलोगे सर ये 23 है 22, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, ये कट जाते हैं वन टाइम से। 22 ये है तो आप जानते हो 10 की पावर 22 माइनस प्लस 23 ऊपर गया तो माइनस 23, तो ये बढ़ गया बेटा 10 की पावर -1, मतलब 1/10, मतलब 0.1 मोल। कितनी नंबर ऑफ मोल्स आ गई बेटा? पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स। अच्छी बात है बेटा, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इसी सवाल को हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। देखो बेटा अभी तक नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ना, अब क्या पूछ रहा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 0.1 मोल ऑफ CO2। बेटा मोल दिया है, मॉलिक्यूल्स पूछा है, अभी आप टाइप 2 ही लगाना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाद्रोस नंबर। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो ये वाली n की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब बेटा ये n इज इक्वल टू Na, तो ऊपर आ गया n इंटू Na। हाँ बेटा, अब नंबर ऑफ मोल्स कितने देखें? दिया है 0.1 मोल, लिखो बेटा 0.1 मोल इंटू एवोगाद्रोस नंबर कितनी है बेटा? बोलो 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, चलेगा 22 लगाओ 23 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10 की पावर 23 हो गए। हाँ बेटा 23, और ये जानते हो ये मोल है, व्हाट डू मीन? तो इतने नंबर ऑफ मोल्स इनवर्स होते हैं। तो आपको ये नंबर ऑफ मोल्स तो दिया गया है कितना? 0.1, और Na की वैल्यू दी गई है बेटा। तो सॉल्व करके देखो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये कितना? 0.1 है, 10 की पावर -1, 23 -1 22। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इज द करेक्ट आंसर। देखो वही आंसर ला दिया मैंने। देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड।
वेरी गुड। अब एक काम करेंगे, अब देखो मैं आपको यहां पर ये CO2 का मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देके नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया, नंबर ऑफ मोल्स देके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सिखाया। अब इसी CO2 का और एक एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। हाँ बेटा ये काम का है, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ CO2। बेटा आपने सबने एक चीज याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर। अच्छी बात है बेटा, ये जो n जो है अभी आपका, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये आपके नंबर ऑफ एटम्स है, राइट। तो अब देखिए ये जो आपका नंबर ऑफ एटम्स आता है ना, दिस नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n, तो ऊपर गया n के पास, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर, ऐसा ब्रैकेट में डाल के अब आपने काउंट करना है CO2 में कितने एटम है। बोलो बेटा ये हमारे CO2 में कितने एटम है। सर कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, 2 और 1 3 एटम है। जब भी एटम पूछे यहां नंबर लगा देना है, मॉलिक्यूल में नहीं बेटा, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल एक ही होता है ना भाई, CO2 का मॉलिक्यूल बोले तो एक CO2 का मॉलिक्यूल हो गया। अगर वो CO2 मॉलिक्यूल में मैं पूछूंगा एटम्स कितने हैं तो दिख भी रहे, ऑक्सीजन के 2, कार्बन का 1, 3। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n इंटू Na, तो लगा दिए, पर आपने नंबर कहां से लगाया भाई, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 ऑक्सीजन का, 1 कार्बन का, 3 है, आप 3 लगा दिए। अब देखो 3 इंटू, अब देखो 3 इंटू कर दो भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सर 0.1। बेटा इंटू Na करना है करो, नहीं तो Na रख दो तो भी चल जाएगा भाई। 0.3 Na एटम्स लिख सकते हो। अगर एग्जामिनर बोले नहीं मुझे पूरा आंसर सॉल्व करके दो, तो 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 22 एटम भी लिख सकते हो। अगर ये भी सॉल्व करना है तो 6 इंटू 3 18 होता है बेटा, 18/10 1.8 इंटू 10 की पावर 22 नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपने सॉल्व करवाना है। इज इट क्लियर। चलो बेटा ये मैंने 3 एग्जाम्पल CO2 के करवा दिया, अभी और 3 एग्जाम्पल मैं आपको वाटर के भी करवा देता हूं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। वेरी गुड, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। ये नहीं हुआ है आई नो, इसको और एग्जाम्पल करवाना पड़ेगा तब समझ में आता है। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो मैं करने क्या जा रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 24 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल डाल दिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा 10 की पावर 24। अवोगाड्रोस नंबर तो वही है, 10 की पावर 24 माइनस 23 10 हो गया, 10 टू द पावर ऑफ 1 बेटा, 10 की पावर 1 मतलब 10 मोल्स आ गए। कितने आ गए 10 मोल्स। देखो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, बाय अवोगाड्रोस अंकल की नंबर से डिवाइड करो, 10 की पावर 24 माइनस 23 10 की पावर 1 बाई 10 की पावर 1 मतलब 10 ही होता, 10 मोल्स आ गया। अच्छी बात है। यहां देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 मोल्स ऑफ CO2। वाटर कर लो भाई। अब देखो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बाय Na, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू n इंटू Na। नंबर ऑफ एटम कितने काउंट करो, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2, 3 एटम है 3। नंबर ऑफ मोल्स Na, नंबर ऑफ मोल्स 10 दिया गया है, अच्छी बात है। और Na को Na के जैसे रख दो, 10 इंटू 3 कितना होता भाई 30, तो दैट इज इक्वल टू 30 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स, राइट। देखो बेटा आपको मोल्स दिया, एटम निकाले, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। और एक है क्या सर, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया जाएगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेंगे, यहीं पे कर देंगे, यहीं पे करेंगे।
देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 moles ऑफ H2O। बेटा फॉर्मूला तो ये लगाओगे ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना तो n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए। मतलब ये जो आपका कैपिटल N है ना बेटा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मतलब एटम भी होता, मॉलिक्यूल भी होता, आयंस भी होता, इलेक्ट्रॉन भी होते, प्रोटॉन भी होते, कुछ भी होता। अब मॉलिक्यूल पूछा तो मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। अब आप बोलेंगे सर यहाँ नंबर क्यों नहीं लगाए? भाई वो H2O का एक मॉलिक्यूल होगा तो एक मॉलिक्यूल ही होगा ना, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 3 एटम दिखते हैं। एटम के वक्त में नंबर लगाना है, मॉलिक्यूल के वक्त नंबर नहीं लगाना है। सर नंबर ऑफ मोल्स तो 10 दिया है, अवोगाड्रो नंबर की नंबर तो Na है। भाई अगर मुझे सॉल्व भी करना है तो मैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से सॉल्व करा लूं, तो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा 10 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल में 10 मोल, दोनों भी सेम ही है ना। और ये आपका नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका है। डिड यू अंडरस्टैंड? देख लो बेटा एक बार इसको। बेटा अभी जो है मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2 मैंने दोनों बता दिया है। और आपको मोल कंसेप्ट 1 में मैंने बताया कि अगर वेट गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। मोल कंसेप्ट 2 में हमने देखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे कि मॉलिक्यूल्स दिए जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिए जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिया जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया जाए या कुछ भी दिया जाए तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, ये देख लिए। अब टाइप 3 देखिए, अब ये भी इंटरेस्टिंग है बेटा। ये जो हमारा टाइप 3 टाइप है मोल कंसेप्ट का, इसमें क्या होता है देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। बेटा ये वॉल्यूम जो देते हैं ना वो किसकी देते हैं मालूम? गैस की वॉल्यूम देते हैं। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन देन नंबर ऑफ मोल्स, बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो कि n है इज इक्वल टू वॉल्यूम जो गिवन में है। हो सकता है बेटा ये वॉल्यूम आपको लीटर में दे दे, बाय 22.4 कीजिए। अगर ये वॉल्यूम जो आपको गिवन है अगर वो ml में दे दे, ml मतलब मिली लीटर में दे दे, तो बेटा बाय 22,400 करते हैं। अब ये कंसेप्ट क्या है आप जानते हो बेटा? ये एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड एज GMV, ग्राम मोलार वॉल्यूम। मतलब अगर कोई भी गैस, अगर आपकी कोई भी गैस 1 मोल ऑफ गैस है बेटा, और 1 मोल ऑफ गैस अगर 1 मोल ऑफ गैस आपकी है ना STP कंडीशन में ऑक्यूपाई करती है, तो बेटा 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कंडीशन विल ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। मतलब ये जो वैल्यूज मैंने लिखा ना इसके पीछे कंसेप्ट ये है बेटा। क्या है? ध्यान से देखिए बेटा, ये कंसेप्ट है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, 1 mole of any gas at STP can occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम। मतलब कोई भी गैस अगर 1 मोल है और कंडीशन आपकी STP है तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर, या तो 22,400 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। सर ये STP क्या है बेटा? दिस STP कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये भी क्या है? तो भाई प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस दिए जाते हैं और उस स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसको बोला गया STP। तो ये याद रखना है, ये 1 मोल कोई भी गैस हो बेटा, लिक्विड किसी काम नहीं चलेगा, गैस हो 1 मोल कोई भी गैस अगर STP कंडीशन में वॉल्यूम ऑक्युपाई करना चाहेगा तो लीटर में 22.4 करेगा,
और ml में 22,400 ml करेगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने यहां लगा दिया। अब देखिए हमसे पूछा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of CO2 gas at STP having STP having 2.24 लीटर वॉल्यूम। मतलब आपको निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स है किसकी, CO2 गैस की। कंडीशन क्या है बेटा, STP जिसकी वॉल्यूम कितनी है 2.24 लीटर। तो सर आप नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन इन द लीटर बाय 22.4, हाँ बेटा, लीटर मोल इनवर्स करते हैं। वॉल्यूम कितनी दी गई 2.24 लीटर दिया गया है बेटा, बाय 22.4 लीटर मोल इनवर्स, लीटर से लीटर कट बेटा, मोल इनवर्स ऊपर गया तो मोल हो जाएगा। आपको डेसिमल का कैलकुलेशन मैंने बताया था, 2.24 को ऐसे लिखते हैं बेटा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2, तो नीचे लगा दो 2 0 इंटू 22.4 है बेटा, उसको ऐसे लिखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1, तो ऊपर में 1 0 लगा दो, ये दोनों कट गए, 0 से 0 आउट, 1/10। नीचे क्या है, मोल इनवर्स है, ऊपर चढ़ा दो मोल, तो बेटा 1/10 कितना होता सर, 0.1 मोल, 0.1 मोल। अगर यही सवाल उन्होंने ऐसा दे दिया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस at STP having 2240 ml वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम आपको ml में दिया गया है, आप जानते हो बाय 22,400। तो ये फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन। कैसे दिए बेटा, वो ml में दिए हैं, तो ml में जब देते हैं 22,400 ml मोल इनवर्स, वॉल्यूम दिया है 2240 बाय 22,400 बेटा, ये भी ml में, ये भी ml में, और ये मोल इनवर्स में, कट कर लो, ml से ml आउट, 0 से 0 आउट, 1/10 हो जाता, 0.1, नीचे का मोल इनवर्स ऊपर गया तो मोल आ गया। इज इट क्लियर बेटा, वेरी गुड। जब वॉल्यूम दिया जाए तो आपने टाइप 3 लगाना है। तो बेटा ये 3 टाइप के कैलकुलेशन आपको मोल कंसेप्ट में करने हैं, गॉट इट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी हमने देखे मोल कंसेप्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 क्या था, अगर आपसे पूछा जाए मोल कंसेप्ट का टाइप 1 क्या था, तो आपने बोलना टाइप 1 मींस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। फिर आपसे पूछा जाएगा सर टाइप 2 क्या था, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय अवोगाड्रोस नंबर। फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा टाइप 3 क्या था, तो आप बोला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था बेटा, वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर हो, या वॉल्यूम गिवन इन द ml बाय 22,400 ml, 22,400 ml हो। तो ये वॉल्यूम अगर लीटर में हो तो बाय 22.4, ml में हो बाय 22,400 ml। तो ये 3 टाइप हमने तो देख चुके हैं। अब ये 3 टाइप के साथ में कभी कभी है ना वॉल्यूम वाले कंसेप्ट में बेटा आपको कन्वर्शंस पूछते हैं। आई होप ये तो सारा बच्चा जानता होगा, फिर भी आप हंस दोगे कि सर इतना इजी आप क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा ये इजी चीजें यही पढ़नी है। 1 लीटर मतलब 1000 ml होती है, अच्छी बात है। सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, याद रखो, याद रहेगा। हाँ सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, अच्छी बात है। सर ये 1 मीटर क्यूब को मैं ऐसे लिखो, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और क्यूब को क्यूब कर दे, नहीं होता ऐसा। अरे वाह बेटा 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर है, 1 मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा और पूरी क्यूब लिखा, तो भी मेरा आंसर 1000 लीटर ही तो आएगा। क्यों भाई, 1 मीटर क्यूब मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, तो 1 मीटर क्यूब मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर ही तो होना है।
होना है, वेरी गुड। अब देखो 100 टू द पावर ऑफ 3 मतलब हो गया कितना बेटा, 10 टू द पावर ऑफ 6 कर दूं मैं। अब दो 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 करने से अच्छा 10 टू द पावर ऑफ 6। अरे 100 मतलब 10 की पावर 2 होती है बेटा, और 10 की पावर 2 3 करा तो 10 की पावर 6 होगी। और ये आपको सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना बोलते हैं बेटा, क्यूबिक। तो 1 मीटर क्यूब मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 की पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी भी वैल्यू यही होगी। कितनी सर, इट इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऐसे कन्वर्शंस याद करने हैं, वही तो पूछता है। चलो अब आपको ये तीनों कन्वर्शन में आपको एक कंसेप्ट लिख के दे रहा हूं मैं। सर अगर 1 लीटर हो तो आप 1000 ml लिखते हो बेटा। ml को आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ml को क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हो बेटा। ये क्यूबिक सेंटीमीटर को आप सीसी भी लिख सकते हो। सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। आ रहा, देखो 1 लीटर 1000 ml ये अलग से है बेटा, ये अलग से था, ये अलग से, ये अलग से, ये तो मालूम ही है। 1000 ml मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ml को क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी के फॉर्म में लिखा जाता है। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब इसको देखो आप, सर क्या मैं इसको 1000 ml को 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकता हूं? वही तो लिखे सर आपने अभी, 1000 ml को 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वही तो लिखे। मतलब 1 ml को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं। जब भी 1 ml आए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो बेटा। ओवरऑल हमने क्या सीखा वो लिखो। ओवरऑल सर हमने सीखा कि 1 लीटर हो तो कितना ml होगा, वेरी गुड बेटा। 1000 ml को आप क्या लिखते हो सर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को याद करो 1 dm क्यूब भी लिखा जाता है। मतलब 1 dm क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, 1 लीटर इक्वल टू 1 dm क्यूब। बेटा 1 dm क्यूब को अगर मीटर क्यूब में लिखने को बोला ना तो लिख देना 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन्स आपको याद करने हैं। सारे कन्वर्शन में सबसे बड़ा खेल इसका ही है, सबसे बड़ा रोल इसका रहने वाला है। तो मैं चाहूंगा अगर ये दो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो टाइम लेके याद कर लो, पर सबसे पहले इसको याद कर लो। समझा? ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटा। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया देखिए बेटा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। वो करने से पहले मैंने आपको ये भी सिखा दिया व्हाट इज दैट, कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाले जाते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट एक चार्ट में लिखा के दिया है, आपने ये बायड कर देना है बेटा। ये याद है तो बाकी सब हो जाता, नहीं तो एग्जाम में इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए 5 मिनट, आंसर निकालने के लिए 5 मिनट, एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट लग जाए बेटा। 10 मिनट में तो अपने मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहूंगा चीजें पहले याद करो। ये मॉलिक्यूलर वेट याद कर लो, ये होने के बाद ये तो आपको आ ही जाएगा। अगर मैं टाइप 1 बोलूंगा तो वेट गिवन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। टाइप 2 बोलूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाद्रो संकल की नंबर। टाइप 3 बोलूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन बाय, लीटर में दिया है तो 22.4, ml में दिया है तो 22,400, राइट। और साथ में ये छोटा सा कन्वर्शन अगर ये आ जाए तो एवरीथिंग बिकम इजी फॉर यू। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा, से कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और बेटा अभी हमने जो किए थे ना सारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे होते हैं। 12 ग्राम ऑफ H2 बोला है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय, बेटा H2 मॉलिक्यूल है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन को 1 लिए थे, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो ये आ रहा है 6 मोल। कितना आएगा बेटा? यस, 12/2 इट बिकम 6 मोल। इसको देखो
बेटा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट तो 2 ग्राम की दी गई है। आप जानते हो ना इसको लिखते कैसे हैं, 12 ग्राम ये हो गया और इसकी मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम गया, 12/2 6 हुआ, मोल इनवर्स ऊपर गया तो मोल आ गया। यहां देखिए बेटा 2 ग्राम, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना लेते हो 1.008, इट इज ए ग्राम पर मोल। सर ग्राम से ग्राम गया, 2 मोल इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा 4 ग्राम ऑफ हीलियम की बात कर रहे हैं। 4 ग्राम ऑफ हीलियम कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट। बेटा ये एटम है तो इसकी एटॉमिक वेट 4 होती है, और ये मोल की बात, ग्राम है तो मोल ही होगा ना, तो दैट मच ग्राम पर मोल। सर ग्राम से ग्राम गया, 4 से 4 गया, तो 1 मोल इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हीलियम होगी। 180 ग्राम ऑफ यूरिया पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स लिखते हो। बेटा वेट कितना दिया है 180 ग्राम, 180 ग्राम। यूरिया की ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ढूंढो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा 60। सर ये हो गया 60 ग्राम पर मोल, अच्छी बात है। ये कट गया 3 टाइम्स, ग्राम से ग्राम आउट, तो 3 मोल इज द नंबर ऑफ मोल्स। सर ये मिलीग्राम में दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो जो मिलीग्राम में है उसको ग्राम में लिखो। मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम हो गई। बेटा O3 ओजोन निकालना चाहो तो निकाल लो, 16 into 3 48 इज द मॉलिक्यूलर वेट। आप क्या करते हो बेटा 48 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम गया, 24 48 कितना आएगा बेटा 1/2, 1/2 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। सॉल्व करो, 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल, कुछ भी होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा सकते हो आंसर। बेटा 1.6 kg ऑफ SO2 दिया है। सर पहले ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 64 है, यहाँ कहीं लिखे तो नहीं, अच्छी बात है, तो 64 हो गया, अच्छी बात है 64। ये आ गया ग्राम और ये आ गया बेटा मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम आउट। ये 1.6 है तो इसको ऐसे कर दो ना, 16 इंटू 10⁻⁻1 3 तो 2 हो गया बाय 64। बेटा 10⁻² को 100 कर लो, भाई ये माइनस यहां गया तो 10⁻⁻1, 10⁻³ 10⁻⁻1 मतलब 10⁻², 100, 16/64 ये क्या है भाई मोल इनवर्स। जो नीचे मोल इनवर्स था उसको ऊपर लगा दो एज ए मोल, 16 1 जार 16 4 जार 4, राइट बेटा, दैट मीन्स 4 2 जार 8 9 10 20 5 जार, तो देखो भाई इसके आंसर आ रही है 25 मोल। तो ये पूरे आपके मोल कंसेप्ट 1 के एग्जाम्पल करा के दिया मैंने, देख लीजिए बेटा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। हाँ बेटा ये जो मैंने अभी टॉपिक कवर करा के दिया है आपको, ये टॉपिक को 1 बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए एंड प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट वन। और हो सके तो मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे जो रिलेटेड मोल कंसेप्ट टाइप 2 एंड टाइप 3 के जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी करा दूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपको ये मेरे जो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू शेयर टू ईच एंड एवरीवन, जितने बच्चों को जरूरत है सबको इसको शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय।